हेलो माय बेचा पार्टी, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज आपकी क्लास रहेगी एडिशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं जोड़। तो आइए इस क्लास का शुभारंभ करने से पहले हम आपको एक ऊर्जावान बनाने के लिए एक पॉजिटिव वाइब से जोड़ते हैं। तो एक पॉजिटिव वाइब है कि जो जितना झुलसता है वो उतना ही निखर के आता है, कि जो जितना झुलसता है वो उतना ही निखर के आता है, जो सह ले तकलीफ मेहनत की वो हर रोज चमकता है। तो इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ में हम आपकी क्लास का को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का टॉपिक जैसा कि आप देख भी रहे हैं एडिशन है, जिसका हिंदी में मतलब होता है जोड़ना, जोड़ करना या जोड़ना। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं जोड़ना होता क्या है। तो आपको इस क्लास में हम फर्स्ट टू फिफ्थ तक की जितना भी एडिशन है एकदम बेसिक टू एडवांस लेकर चलेंगे। बेसिक से उठाएंगे और एडवांस तक लेके जाएंगे, ताकि हर एक बच्चे को बहुत ही अच्छे तरीके से और मज़ेदार तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो आइए लेके चलते हैं। 2 और 3 दो नंबर्स को हमको ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे। तो 2 को ऐड करने के लिए हम बेसिकली देखेंगे कि यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 लाइन्स खींच लेंगे। यहाँ पर 2 लाइन खींच लिए और यहाँ पर कितना लिखा 3, तो बेसिकली इनको जोड़ना है तो यहाँ पर 3 लाइन्स और खींच लेंगे। ये तो खींच लिया मैंने। आप टोटल लाइन्स को काउंट करो, 1 2 3 4 5। कितनी लाइन्स हो गई टोटल, तो टोटल लाइन 5 हो गई। मीन्स इसका आंसर क्या होगा 5। ठीक है, और एडिशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात सिंबल इसका क्या होता है। तो इसका सिंबल होता है ये, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है सिंबल, किसका, एडिशन का सिंबल होता है। ठीक है, और फिर आप देखेंगे कि इसके आगे थोड़ा एक स्टेप और मूव करते हैं। तो 2 3 एंड 4 2 ये लेके चलेंगे। अब इनको हम क्या करेंगे कि एक तो आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पर 2 और 3 ले लेते हैं। तो 2 और 3 और यहाँ पर क्या है 2 और 4 है। ठीक है, तो अब इसको लेके चलते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पर अब इस तरह से बेसिकली काउंट करना तो आप जान ही गए हैं कि 2 लाइन्स और 3 लाइन्स को ऐड कर लिया तो आ गया 5। और इसी तरह से हम इसमें भी ऐड करेंगे। तो 3 में 2 ऐड करेंगे, यानी यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है, तो 3 लाइन्स पहले ले लेंगे और 2 लाइन्स बाद में ले लेंगे। कितनी हो गई टोटल 5 हो गई, तो 5 यहाँ लिख देंगे। फिर आगे मूव करेंगे, एक स्टेप आगे मूव करेंगे इधर, तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, तो यानी 2 लाइन्स पहले खींच लेंगे ये वाली, और ये 4 लाइन बाद में खींच लेंगे यहाँ पर। तो 4 लाइन 1 2 3 4 4 लाइन बाद में खींच लिए। टोटल कितनी हो गई काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 हो गई, और 6 लाइन हो गई, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। ये एडिशन तुम्हारा दूसरा हो गया। ठीक है, अब इसके आगे एक थर्ड स्टेप, यानी अभी यहाँ तक 1 1 डिजिट लिए थे, अब यहाँ पर 2 2 डिजिट लिए। अब इसके आगे हम एक स्टेप और मूव करेंगे, तो वहाँ पर जाएंगे 3 3 डिजिट लेंगे, 2 3 1 4 3 2। ठीक है, तो ये डिजिट ले लिया मैंने। अब ये डिजिट ले लिया तो अब इसमें क्या करेंगे 2 और 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब देखो वैसे ही ऐड कर सकते हो और ऐसे डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो। काउंट करो, फिंगर फिंगर अपनी काउंट कर लो, 1 2 एंड 1 हो गई, और कितना हो गया 2 नीचे हो गया, तो 1 1 लाइन हो गई और 2 लाइन और खींच लो, तो यहाँ पर कितनी हो गई टोटल लाइन कितनी होगी 3 लाइन हो गई, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 3 आ गया। अब नेक्स्ट अगला जोड़ेंगे 3 एंड 2, ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा। इसी तरह लाइन काउंट करो, 3 लाइन खींच लो, 3 खींच लिए। अब इसके आगे कितना का लाइन खींचेंगे, 2 लाइन और खींच लिए। अब देखो टोटल कितना हो गया, ये काउंट करोगे तो 5 आ जाएगा, और 5 आ गया तो यहाँ पर 5 5 लिख देंगे। ठीक है, 5 लिख देंगे। एंड यहाँ पर कितना लिखेंगे 2 और 4, ये कितना हुआ टोटल जोड़ के। तो इसको जोड़ोगे, लाइन खींचोगे इसी तरह से, 2 लाइन खींचोगे पहले, फिर 4 लाइन खींचोगे, फिर इनको टोटल लाइन को काउंट करोगे तो आएगा आपका आंसर 6 आ जाएगा। यानी ये आपका फाइनल एडिशन हो गया। क्या हो गया, ये आपका फाइनल एडिशन हो गया। तो इसके आगे एक स्टेप और बढ़ते हैं और देखते हैं आपको 4 डिजिट का ले लेते हैं, 2 3 0 1 1 2 3 4, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो 0 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 0 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एंड 3 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा। अगर 3 रुपये मान लो तुम्हारे पास है और तुम्हारी मम्मी ने 3 रुपये और दे दिए तुमको, तो कितना हो जाएगा 3 और 3 कितने हो जाएंगे टोटल 6 हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो 2 रुपये का मतलब एक तुम्हारे मतलब 2 रुपये लिए पापा से तुमने, और 2 रुपये दादी से ले लिए, तो कितना हो गया 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। तुम्हारे पास 4 हो गया कि नहीं हो गया। और 4 रुपये तुमको पापा ने दिए और 1 रुपया किसने दे दिया,
मम्मी ने दे दिया टॉफी खाने के लिए, दुकान जाने के लिए, और बस ये क्या हो गया, 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये टोटल जुड़ के कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से ये वाला एकदम बेसिक था जो कि क्लास फर्स्ट के हिसाब से था। और इसके आगे हम एक स्टेप और मूव करेंगे, तो आपको देखेंगे कि वहाँ पर आप देखने को पाएंगे कि वहाँ पर कैरी वाला सिस्टम आने लगेगा धीरे धीरे करके। उसमें कैरी लेंगे कैसे, कैरी आता है और कैरी कैसे जुड़ता है वो सब बताएंगे आपको अच्छे से, ठीक है। तो एक दो स्टेप इसमें और देख लेते हैं थोड़ा लाइनिंग से। तो इस तरह से जोड़ना हो 2 4 3 एंड 1, ऐसे जोड़ना हो आपको। तो कैसे जोड़ेंगे, तो 2 है, 2 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा पूरा 10 हो जाएगा। तो इस तरह से भी एडिशन करते हैं हम, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 3 + 2 + 4 + 5, ऐसे लिख लेते हैं। तो इनको काउंट करो कितना आ रहा है, देखो 3 काउंट करेंगे, 3 में कितना ऐड करेंगे 2 ऐड करेंगे, 3 2 कितना होता है 5 होता है। आप फिंगर से काउंट कर सकते हैं, ठीक है, आप फिंगर से काउंट कर लीजिए या फिर लाइन खींच के आप कर सकते हैं। तो 3 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, एंड 5 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 9 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं, और जो इसके पहले बताया उस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके आगे अब एक स्टेप मूव करते हैं और आपको कैरी वाला जोड़ना सिखाते हैं कि कैरी वाले कैसे मतलब ऐड होते हैं, और कैरी कैसे आता है, और कैसे कैरी ऐड होता है क्वेश्चंस में, ठीक है। मतलब सवाल में आपके कैरी कैसे ऐड करते हैं, तो आप बताते हैं कैरी होता क्या है, कैरी कैसे आता है, ठीक है। तो देखते हैं 2 9 8 3, ये ले लिया मैंने डिजिट, ठीक है, ये नंबर ले लिया, और इस नंबर को हमको ऐड करना है, ठीक है। तो अब इस नंबर को देखते हैं, तो 9 है, 9 में 8 ऐड करेंगे, तो फिंगर से आप काउंट कर लीजिए कितना आ रहा है, फिंगर से काउंट कर लीजिए कितना आ रहा है। तो ये देखेंगे 9 और 8 इनको जोड़ेंगे जब ऐड करेंगे तो आएगा 8 और 9 होता है 17, कितना होता है 17 होता है। तो 17 को हम ऐसे लिखते हैं, 17 को ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब 17 को ऐसे लिखते हैं तो हम लास्ट वाला डिजिट हमेशा क्या कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर 7 लिख देंगे, 17 आया तो 17 का 7 यहाँ पर लिख देंगे आराम से। अब जो भी आगे बच जाता है हमारा, जो भी एक डिजिट लिखने के बाद में जो बच जाता है आगे, वही हमारा क्या हो जाता है, उसको ही बोलते हैं कैरी। क्या बोलते हैं कैरी, और या हिंदी में हासिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं हासिल, ठीक है। हासिल क्या बोलते हैं, कहते हैं इतना हासिल आया, या फिर कह सकते हैं इतना कैरी आया, ठीक है। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है। एंड देखिए फिर अगला डिजिट जब ऐड करेंगे तो 2 एंड 3, 2 एंड 3 कितना हो जाता है 5 हो जाता है, और 1 कैरी आता है तो यहाँ पर लिख लेंगे, इसे सर्कल बना के यहाँ पर 1 लिख लेंगे, और उस 1 को हम कहाँ पर ऐड कर देंगे, इन डिजिट्स में ऐड कर देंगे। 2 और 3 जोड़े तो कितना हुआ 5 हो गया, और 1 कैरी जो आया था उसको जोड़े तो कितना हो गया यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम ऐड कर देते हैं। ये तो एकदम सिंपल फॉर्म थी क्योंकि आपको मैंने बता दी कि कैरी आता है तो कैसे जुड़ता है। अब इसके आगे एक स्टेप और बढ़ते हैं और आपको 3 डिजिट का लेते हैं, तब दिखाते हैं आपको कैसे ऐड होता है, ठीक है। तो आप लोग ऐड सीखिए भी और देखिए इसको अच्छे से, और बताइए 3 4 9 8 7 3। अब मान लो इतना दे दिया गया, 3 डिजिट का नंबर दे दिया गया उनको। अब फिर ऐड करोगे, फिर ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये ऐड करोगे कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे, 9 में 8 ऐड करोगे कितना होगा, 9 में 8 ऐड करोगे तो आएगा 17, फिर से 17 आ गया, 17 का 7 लिख देंगे हम इसमें, 17 का 7 लिखे तो कैरी कितना आ गया 1 आ गया, 1 कैरी जिसके ऊपर आएगा उसके ऊपर लिख देंगे, इधर कैरी 1 आया है तो इसके आगे में जुड़ेगा, तो आगे वाले डिजिट के सामने क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, ठीक है। तो 4 और 7 कितना होता है हमारा 11 हो जाता है, और 11 में हम कैरी जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 12 को हम ऐसे लिखते हैं, अब 12 को ऐसे लिखते हैं तो 12 में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, 12 का कितना लिखेंगे यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब इसमें भी कैरी कितना आ गया 1 आ गया, देखो जो डिजिट लास्ट वाली है वो लिख देंगे, जो आगे की डिजिट बच जाती है वही हमारा क्या हो जाता है कैरी हो जाता है। तो कैरी यहाँ पर बचा 1 आ गया, अब 1 कैरी यहाँ पर लिख दिए तो 2 और 3 मिलकर कितना हो गया टोटल 5 हो गया, और 5 में 1 कैरी ये वाले ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यही देखो जुड़ गया। अब इसके आगे हम 4 डिजिट वाला एक नंबर ले लेते हैं, देखते हैं, ठीक है 4 डिजिट का नंबर ले लेते हैं, 3 4 2 8 9, सॉरी 9 नहीं लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं 6 4 8 7, इस तरह से ले लेते हैं, थोड़ा डिजिट चेंज कर देते हैं ना तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आइए जोड़ देखते हैं, 8 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा, काउंट करो 8 में 6 काउंट करो, 8 में 6 काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
13 14 कितना आ गया 14 आ गया। तो 14 को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो इसका लास्ट वाला डिजिट हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। और 1 कितना आ गया, कैरी आ गया। देखो 1 कैरी आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे इसके ऊपर सर्कल बना के। अब सर्कल बना के लिख दिया, तो 2 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे ही लाइन खींच के तुम जोड़ सकते हो। ठीक है, तो जोड़ा, एडिशन किया तुमने, तो आ गया 6। और 6 में 1 कैरी जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 यहाँ पर लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर 7 लिखे, 7 में तो कोई कैरी आता नहीं है, 7 तो एक ही डिजिट है, तो वो हम एज इट इज यहाँ पर लिख दिए। अब इसके आगे वाली डिजिट को देखते हैं। 4 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 को हम ऐसे लिखते हैं। अब 12 को ऐसे लिखते हैं, तो इसका लास्ट वाला डिजिट ले लेंगे, नंबर लास्ट वाला जो है, तो उसको हम ऐसे ही लिख देंगे 2 लिख दिया। अब तो इसमें कितना बच गया, इधर कितना बच गया 1 बच गया। और 1 बच गया तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। तो ये 1 कैरी इसमें आया है ना, तो इसमें आया है, तो इसमें जुड़ेगा, तो इसके ऊपर लिखेंगे। अब देखो 3 और 7 कितना होता है 10 होता है। जब 10 होता है, तो यहाँ पर 1 कैरी जुड़ेगा कितना हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, क्योंकि 1 कैरी 10 आया ये, और 1 कैरी 11 हो जाएगा हमारा। 11 हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही किया जाएगा आपका एडिशन। तो इसके आगे हम अब कैरी वाले भी सीख गए हैं, तो इसके आगे हम क्या करेंगे, अब आपको थोड़ा एडवांस लेवल यानी कि क्लास 5th एंड 4th 5th वाला देखेंगे, थोड़ा करके दिखाएंगे। ठीक है, तो 4th 5th में कैसे बताया जाता है एडिशन। तो 4th 5th में अगर देखा जाए, तो ऐसे बताया जाएगा आपको एडिशन। 2 4 6 प्लस, ऐसे ना करके मानते हैं 2 4 प्लस 6 3 प्लस 9 2 प्लस 8 0, ऐसे बताया जाएगा। ठीक है, तो इतना डिजिट ले लिया मैंने। अब कह दिया जाए इसका एडिशन करके बताओ हमको। तो अब वैसे नहीं, अब ऐसे इस मेथड मतलब इस तरीके से तुमको करना है एडिशन। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सारे नंबर्स को देखना है, सबकी डिजिट देखनी है। ये कितनी डिजिट है 2, ये कितनी है 2, ये कितनी है 2, ये कितनी है 2। तो इन डिजिट से कोई मतलब तुम्हारा है नहीं, बट देख लेंगे एक बार कि 2 2 2 2 डिजिट है। अब लास्ट की सबकी डिजिट ले लेंगे। लास्ट का डिजिट इसमें क्या है 0, इसमें क्या है 2 है, इसमें क्या है 6 है, इसमें क्या है 4 है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 0 2 6 4, इस लास्ट डिजिट को लेकर के इनका हम जोड़ कर लेंगे, यानी इनको जोड़ेंगे आपस में। तो 0 में 2 जोड़ेंगे, सबका लास्ट डिजिट लेंगे। देखो पहले नंबर का पहला नंबर जो है, लास्ट से जो पहला नंबर है, उसको सबको सब डिजिट का जो सब नंबर दिए गए हैं हमको, उन नंबर्स के लास्ट डिजिट का मतलब जो लास्ट डिजिट है, उन सबको लेकर के आपस में ऐड करेंगे। तो 0 यहाँ पर लास्ट डिजिट था, ले लिए। 2 यहाँ पर था, तो 0 में 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 में 6 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, बताओ 8 हो जाएगा, हो जाएगा। और 8 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 8 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 8 4 12, यानी 12 12 हो गया। कितना हो गया 12। अब मैंने बताया कि लिखने से पहले जब जो दो डिजिट हो, तो लास्ट वाला डिजिट लिखते हैं, और ये वाला डिजिट हमारा क्या हो जाता है कैरी हो जाता है। तो याद रखना कि 1 कैरी आया। ठीक है, यहाँ पर 12 इस तरह से, यानी पीछे से अगर हम जोड़ रहे हैं, पीछे से अगर ऐड कर रहे हैं किसी नंबर को, तो हम पीछे से ही लिखते आएंगे इधर से इधर को। ठीक है, इधर से इधर को लिखते आएंगे। तो यहाँ पर 2 2 हो गया। अब 1 कैरी आ गया। अब देखो यानी यहाँ पर लास्ट डिजिट लिए थे, अब इसके बाद वाला जस्ट बाद वाला इसमें लेंगे, इसके जस्ट बाद वाला इसमें लेंगे, और इसके जस्ट बाद वाला इसमें लेंगे, और इसके जस्ट बाद वाला इसमें लेंगे। तो इसके जस्ट बाद वाला डिजिट क्या है 8 है। अब 8 में कितना जोड़ेंगे, इसके जस्ट बाद वाला 9 है, तो 8 में 9 जोड़ो कितना होगा 17। 17 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 17 और 3 कितना होता है 20 होता है। 20 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। और 22 में ये कैरी ना भूलना, ये कैरी ना भूलना, ये कैरी बनाया था 22, और कितना हो जाएगा 20, ये कितना आया था 8 और 9 कितना आया था 17। 17 और 3 20, 2 22 1 23। तो यहाँ पर टोटल कितना आ गया। अब देखो इसके आगे डिजिट होती, तब हम 23 का 3 लिखते, बट 23 का 3 लिखते, 23 का 3 लिखते यहाँ पर। बट यहाँ पर अब अगली डिजिट है ही नहीं जोड़ने को, तो जब जोड़ने को अगली डिजिट है ही नहीं, तो अब यहाँ पर हम टोटल कितना लिख देंगे 23 लिख देंगे, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। तो ऐसे ही किया जाएगा एडिशन। तो इसके आगे एक स्टेप और देखते हैं, थोड़ा बड़ा लेकर देखते हैं। 2 4 9 3 6 8 4 3 2 0 1 8, मान लो इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें मिक्सचर है, इसमें सारे में 2 डिजिट थी, बट इसमें देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है। लेकिन इन डिजिट से हमसे कोई मतलब नहीं, कितनी बड़ी दी हो इससे हमसे मतलब नहीं, हमको देखना है लास्ट वाली डिजिट। इसमें की लास्ट डिजिट देखो, इसमें की लास्ट डिजिट देखो, इसमें की लास्ट डिजिट देखो, और इसमें की लास्ट डिजिट देखना है तुमको। तो लास्ट डिजिट इसमें की क्या है 8 है, एंड इसमें कितना है 0 है, इसमें कितना है 8 है, इसमें कितना है 9 है। तो इन लास्ट डिजिट से यानी इधर से इधर को जोड़ते हुए चले आएंगे हम आराम से। ठीक है, तो 8 जोड़ेंगे, 8 में कितना जोड़ेंगे, इसकी लास्ट डिजिट क्या है दूसरे वाले नंबर की
8 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एंड 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 0 में कितना जोड़ेंगे यहाँ पर, 8 में कितना जोड़ेंगे यहाँ पर, 8 जोड़ेंगे, क्योंकि ये भी लास्ट डिजिट है। तो 0 8 और 8 कितना हुआ, 0 और 8 8 हो गया, और 8 में 8 जोड़ेंगे 16 हो गया, 16 में ये 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा टोटल, 16 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बताओ, 25 का 16 में कितना जोड़ेंगे, 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25 का 5 लिखेंगे, कैरी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ 5 लिख दिए, और कैरी याद रखना है, ये वाला भी जोड़ना है हमको, 2 आएगा कैरी, क्योंकि 25 था, 5 लिखे तो 2 कैरी आ गया, इधर 2 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर 1 ले लेंगे, अब इसके जस्ट बाद 1 आ रहा है, इसके जस्ट बाद 2 आ रहा है, तो 1 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, एंड 3 इसके बाद क्या आ रहा है 6, तो 3 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, 3 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, और 9 में कितना जोड़ेंगे 4, 9 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 में कितना जो 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब 13 में कितनी कैरी जोड़नी थी, कैरी कितना जोड़ना था 2, तो 2 कैरी जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15, 15 हो जाएगा, और 15 हो जाएगा तो इसका 5 लिखेंगे, फिर 5 क्यों लिखे, 5 लिखेंगे, और कैरी कितना आ जाएगा 1, 1 क्यों कैरी, यहाँ पर पूरा 15 क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि अभी और डिजिट है जोड़ने के लिए, उसमें जोड़ने के लिए नहीं थी इसलिए नहीं लिखे थे, बट इसमें अभी जोड़ने के लिए डिजिट है, इसलिए हम इसको 15 का कितना लिखेंगे 5 लिख देंगे, कैरी हमारा 1 आ गया, कैरी कितना आ गया 1 आ गया, अभी 1 कैरी अभी जोड़ना है तो इसको लिख देंगे, और 1 कैरी भी जोड़ना है, तो अगला डिजिट देखते हैं, इसमें तो कुछ बचा नहीं तो नहीं जोड़ सकते, इसमें है देखो कितना बचा 3, और इसमें कितना बच गया 3, एंड इसमें कितना बचा लास्ट, इसके बाद जस्ट बाद वाला 2, तो इसमें देखो 3 में 3 जोड़ेंगे 6, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, ये कैरी भी जोड़ेंगे तो 9 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखेंगे, अब पूरा पूरा 9 लिख दिए, क्योंकि ये एक डिजिट था इसलिए पूरा पूरा 9 लिख दिए। अब इसके आगे मतलब देखेंगे कि हमारा डिजिट आगे और जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तो इसमें कुछ है नहीं, इसमें बचा है 4 तो ले लेंगे बिल्कुल, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं, तो यानी ये 4 ही बचा है, तो 4 ही को लेना है, और 4 में 1 कैरी जोड़ना है, कितना हो जाएगा 5, यानी टोटल आपको कितना है ये आ गया अब कितना आ गया 5 9 5 5, ये आंसर आ गया आपका। तो इसी प्रकार से आपको करना है, तो 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में प्रोवाइड करवा दे रहे हैं इसी में, और आप अच्छे से उनको करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना आंसर पिन कीजिए कि इनका एडिशन कितना आ रहा है, ठीक है। और बाकी आप लोग मस्ती से पढ़ते रहिए, और इन कॉन्सेप्ट को, इन एडिशंस को सीखते रहिए अच्छे से, ठीक है। तो ये है आपकी क्वेश्चन होमवर्क की 4 3 2, फर्स्ट के लिए दे देते हैं एक दो क्वेश्चन, 1 2 8 9 इसका आंसर बताना, एंड 3 4 6 10 इसका आंसर बताना है। ये इस जो आपको क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर आपको आंसर बताना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करना है। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया 4 3 2 8 9 6 3 4 प्लस 6 2 0, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। 4 3 2 8 इस तरह से नंबरिंग करके उसके बाद आंसर बताना है कि ये इस नंबर का इस फॉर्मेट बताना है, जैसे इस नंबर का आंसर हमको देना है, तो इस तरह से एरो लगा के यहाँ पर आंसर दे देना अपना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका एडिशन बताओ 4 3 2 8 5 3 2 8, इसका एडिशन बताना है आपको। इन सब क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करना है, ठीक है। आशा करते हैं कि आप सब होमवर्क क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। तो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, मैथ्स विद रवि। यहाँ पर आपको इस क्लास के हिंदी तथा इंग्लिश दोनों ही मीडियम के नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, तो इस चैनल को आप फॉलो कर लीजिए, और यहाँ पर जो नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। और फिर दिल से धन्यवाद है उन सभी पेरेंट्स का जिन्होंने इतना सारा इस चैनल को प्यार दिया, सपोर्ट किया, और बाकी जो आज इस वीडियो को जितने भी न्यू पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी पेरेंट्स से हमारी आग्रह है कि इस वीडियो को अपने बच्चों को
आधे घंटे की वीडियो है। इस वीडियो को अपने बच्चे को दिखाएं और इस कंटेंट का बेनिफिट अपने बच्चे को दें ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। और बाकी आप सब भी इस चैनल का सपोर्ट कीजिए। तो थैंक्स for like and watching this video, and please subscribe this channel and press the bell icon ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंचे। दिल से धन्यवाद। to all parents, love you।